जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है और उसे हमने प्रूव भी किया था। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो भुजा को बढ़ाने से एक भुजा को बढ़ाने से बना बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है और उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या है, हम लोग इस तरीके से ट्रायंगल बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज क्या है, इसमें हम लोग नाम दे सकते हैं, ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए और सी नाम दे दिए। तो त्रिभुज यहाँ पे है ए बी सी और यहाँ पे क्या है कि अगर किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ बी सी नाम दिया हुआ है, तो बी सी को क्या कर दिए, थोड़ा आगे बढ़ा दिए। ठीक है, तो बी सी को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिए और आगे बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पे एक कोण बना, एक एंगल बना, तो इसका नाम होता है बाह्य कोण। इसका नाम क्या होता है, बाह्य कोण। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये आपका बाह्य कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो गया, अंतः अभिमुख कोण। अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण है, ये ध्यान दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम लोग समझने वाले हैं उसमें क्या समझना है कि ये बाह्य कोण जो होगा ना, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा, जितना डिग्री का एंगल बनेगा, वो क्या होगा, ये एंगल ए और यहाँ बी, दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे तो उसी के बराबर आएगा और उसी को हम लोग को समझना है, प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले दो बात हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। पहला बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर एंगल ए बी और सी, तीनों एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आपका टोटल कितना वैल्यू होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये चीज पहला माइंड में रहना चाहिए। दूसरा चीज क्या माइंड में रहना चाहिए, एक सीधी रेखा पर बने सभी एंगल्स का जो वैल्यू होता है वो आपका टोटल कितना होता है, वो भी 180 डिग्री होता है। तो दो बात हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए जिससे हम लोग को समझ में आएगा। सीधा लाइन पे कितना भी एंगल बनेगा, यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है, तो तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ के क्या होगा, 180 बनेगा। उसके अलावा अगर आप चार भी बना देते हैं तो फिर चारों को जोड़ के भी 180 आएगा, केवल दो रहेगा तो भी 180 आएगा। तो ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज दिमाग में रखना है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है एबीसी, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल ए की जगह पे क्या हो, 60 डिग्री है, बी की जगह पे भी क्या है, 60 डिग्री। हम लोग मान के चल रहे हैं, कोई भी अमाउंट आप मान सकते हैं। ठीक है, हम लोग समझने के लिए मान रहे हैं कि एंगल ए क्या होगा, 60 डिग्री है, एंगल बी भी क्या है आपका 60 डिग्री है। तो 60-60 पहला और दूसरा मान लिए, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा भी 60 ही होगा, क्योंकि 60-60 120 हो गया, तो आपको 60 ही लेना पड़ेगा जिससे 180 बनेगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो पहला 60 ले लिए, दूसरा 60 ले लिए, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, 60 हो ही जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या किए थे, जो बीसी भुजा है उसको क्या कर दिए थे, आगे की ओर बढ़ा दिए। तो आगे की ओर बढ़ा दिए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाह्य कोण बना, यहाँ पे बाह्य एक्सटीरियर एंगल बना। अब ये जो बाह्य कोण बना वो कितना डिग्री का होगा, तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बात किए कि सीधी रेखा पर बने सभी एंगल्स का टोटल वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप अगर ध्यान दीजिए कि एक सीधा लाइन है, यहाँ सीधा लाइन जा रहा है और ये आपका एंगल बन रहा है। तो दो एंगल, एक यहाँ पे अंदर में बन रहा है और एक्सटीरियर एक बाहर में बन रहा है। तो दो बन रहा है, दोनों को मिला के क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या हो रहा है, 60 डिग्री बता रहा है, तो बाहर में आपको 120 लेना होगा, तभी 120 और 60 टोटल मिला के क्या होगा, आपका 180 डिग्री बनेगा। तो ये दिमाग में रखना है। तो अगर यहाँ 60 होता है तो एक्सटीरियर उस हिसाब से कितना होगा, 120 होगा, तभी टोटल मिला के क्या होगा, 180 होगा। तो एक्सटीरियर 120 है। अब मिलाइए, यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट, यहाँ 60 और यहाँ 60, 60-60 क्या होता है, 120, तो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, और भी कोई आप नंबर ले सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि 60-60-60 लेने से क्या है, क्यों आ जा रहा है, लेकिन कोई भी नंबर आप जितना भी नंबर चाहे
आप उसको देख सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 70 डिग्री ले रहे हैं, 70 डिग्री ले लिए, और यहाँ पे कितना ले लिए हम लोग 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 120 बन गया। उस हिसाब से तीसरा एंगल क्या होगा 60 होगा, 7 5 12 6 18 180 होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 डिग्री बना, तो यहाँ पे बाहर में एक्सटीरियर एंगल आपका कितना बनेगा, यहाँ पे एक्सटीरियर देखिए यहाँ 60 है, तो उस हिसाब से क्या होगा 120 होगा। ये वाला और ये वाला जोड़ रहे हैं 70 और 50 कितना बन रहा है 120 बन रहा है। कोई और नंबर आप ले सकते हैं इस तरीके से। अगर नंबर चेंज कर दें हम लोग, यहाँ पे 30 ले लिए, मान लिया यहाँ पे 30 ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए 40 ले लिए, 70 हो गया। 30 और 40 कितना हो गया 70 70 डिग्री। तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 होता है। तो 30 और 40 और 30 क्या हो गया 70 हो गया। तो यहाँ पे कितना बनेगा 110 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 110 बन रहा है, तीनों मिला के क्या हो रहा है 180 हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दिए कि सीधा लाइन पे अगर हम लोग रूल को लगाएं कि सीधा लाइन वाला 180 डिग्री होता है, सीधा लाइन पे सभी एंगल्स का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 110 है, तो बाहर में कितना बनेगा आपका, बाहर में 70 बनेगा, 70 डिग्री बनेगी। 110 और 70 टोटल मिला के यहाँ पे कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 70 आया है, और यहाँ पे देखिए आपका 30 और 40 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग को दिमाग में रखना है क्या, कि जब भी बाह्य कोण बनेगा एक्सटीरियर एंगल बनेगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो ये चीज हम लोग के माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और ध्यान दीजिए कि क्या है कि यही क्या है केवल बीसी भुजा आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से एंगल बना हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, तो बीसी को ही आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक्सटीरियर बनेगा, कोई जरूरी नहीं। और भी कोई आप क्या साइड को बढ़ा सकते हैं, भुजा को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है ए और बी दिया हुआ है, इधर आप बढ़ा दी, ऐसे करके बढ़ा दी, तो इधर बढ़ाने से क्या हो गया एक्सटीरियर यहाँ पे हो गए बना ना। एक्सटीरियर एंगल कहाँ बना यहाँ पे बना, बाह्य कोण यहाँ पे बना, आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट कौन कौन सा होगा, तो इंटीरियर अपोजिट वैसा कंडीशन में ये वाला और ये वाला बनेगा, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है एक्सटीरियर बनता है उससे जो सटा हुआ एंगल होगा उसको छोड़ के जो बचेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, उससे सटा हुआ एंगल यहाँ पे है, ये वाला एंगल, तो इसको छोड़ के कौन कौन बचेगा बी और सी। तो यही वाला आपका क्या होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, अंत अभिमुख कोण होगा। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है। तो जो उसको छोड़ के जो बचेगा इंटीरियर अपोजिट एंगल, ध्यान दीजिए अपोजिट एंगल, तो ये होगा। उसी तरीके से और भी आप बढ़ा सकते हैं, बी को इधर बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसे से इधर बढ़ाइएगा तो इधर एक्सटीरियर बनेगा, मतलब सेम वही है, किधर से भी आप घुमाइए वही है। जहां पे क्या होगा एक्सटीरियर बनेगा उसके जो सटा हुआ रहेगा उसको नहीं लेना है, उसके अलावे जो दो बच जाएगा उसको इंटीरियर अपोजिट में क्या करना है ले लेना है, अंत अभिमुख कोण समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। इसमें एक और लास्ट पॉइंट है, क्या ध्यान देना है आपको कि अंत अभिमुख कोण जो होता है वो हमेशा क्या होगा एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है ये वाला एंगल और यहाँ हम लोग बाह्य कोण ले लिए और ये अंत अभिमुख कोण है, ये बाह्य कोण है आपका, बाह्य कोण है, और ये वाला क्या है अंत अभिमुख कोण है। ठीक है, तो अंत अभिमुख कोण है, इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा क्या होगा ये दोनों में से किसी एक से कंपेयर कीजिएगा तो बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी क्या है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये क्या होता है बाह्य कोण के बराबर आता है, इसको और इसको दोनों को जब मिलाएंगे तब इसके बराबर आएगा। तो अगर अकेले अकेले कंपेयर करते हैं, केवल मान लीजिए कि ए बी सी दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर रहे हैं ये बाह्य वाला से, तो ये क्या होगा बड़ा ही ना होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने से ही बनता है। और अकेले से एक ए से केवल कंपेयर किएगा तो बड़ा ही होगा, या अकेले बी से कंपेयर कीजिए इसको तो बाह्य कोण क्या होगा बड़ा ही होगा। तो ये चीज हम लोग के माइंड में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं।